कल रात आसमान में दिखा रेड मून। इमरान मसूद के बिगड़े बोल, कहा पत्रकारों को कुछ पता भी है या नहीं। योगी ने लगाया पिछली सरकार पर आरोप, पुलिस ट्रेनिंग 6 महीने से बढ़ाकर की 9 महीने। सांप पकड़ने के लिए पुलिस ने बजवाए बीन। यमुना में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सीएम ने लगाया यूपी हरियाणा पर आरोप। कल रात आसमान में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला है। आसमान में दिख रहे चांद का रंग लाल दिखाई दिया। देखिए रेड मून की कुछ अद्भुत तस्वीरें। पत्रकारों को कुछ पता भी है या नहीं पता है। एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और न्यायिक प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले चार्ज फ्रेम होते हैं, उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। तो अभी चार्ज फ्रेम हुआ है, आप लोगों को पता कुछ नहीं, एक सेंसेशन पैदा कर दी। भाई हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रायल हो, ख़त्म हो। कोर्ट के ऊपर, कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में हम तो खुद चाहते हैं जल्दी से जल्दी ट्रायल हो, जिससे हमारा मुकदमा ख़त्म हो। बिला वजह हम पे आरोप लगा हुआ है, तो आरोप से हमें मुक्ति तभी तो मिलेगी। कोर्ट ही तो हमें मुक्ति देगा आरोप से। लगातार इस तरह की खबर हम अपने हाँ, अरे आप लोगों की न्यायिक प्रक्रिया के मालूम नहीं है। आप लोगों ने अननेसेसरी एक वो क्रिएट कर दिया कि साहब पता नहीं, जैसे कल कोई सदस्यता चली जाएगी, कल कोई ये मुकदमा तय हो जाएगा। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना आप सेंसेशन कर रहे हो। भाई न्यायिक प्रक्रिया है, उसका पालन होगा। न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेंगे, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जो न्यायालय फैसला देगा उसे मानेंगे, और न्यायालय का फैसला आने में भी बहुत सारे, अभी तो ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ, ट्रायल होगा अभी तो। स्थिति क्या रही होगी जिसके पास 4 लाख के पुलिस बल में आधी जगह खाली रही, आधी जगह खाली, और उसमें भी 25% लोग ऐसे थे जो एक राजनीतिक दल विशेष के नेताओं और गुंडों की सुरक्षा में लगे हुए थे। यहां बिजनेसमैन को सुरक्षा नहीं मिलती थी, कॉमन मैन को सुरक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन पेशेवर माफिया और अपराधियों को सुरक्षा मिलती थी। वह पुलिस की भीड़ के साथ जाति अपराध करके आता था, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनकी सुरक्षा विड्रॉ की। हमने कहा कि गुंडे को सुरक्षा की कौन आवश्यकता है, ये तो स्वयं दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। दूसरा, पुलिस की भर्ती को पूरी ईमानदारी के साथ किया। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 6000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक बार में हो सकती है। पिछली सरकार ने ट्रेनिंग के दायरे को कम किया, कहा 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत है, और जब उनको काम ही नहीं कराना था तो उन्होंने कहा कम कर दो इसको। 6 महीने की ट्रेनिंग करने का भी नहीं, 9 महीने की ट्रेनिंग होनी है तो 9 महीने की ही ट्रेनिंग होगी, हम इसका विस्तार करेंगे। 3 गुना हमने किया। हमने पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर भी दिए, और हमने कहा एक साथ ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग को लेकर के हमने राज्य के अंदर क्षमता बढ़ाई, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर लिए, दूसरे राज्यों के सेंटर लिए, पुलिस के रिफॉर्म को आगे बढ़ाया, उसको टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड किया। परिणाम क्या है, आज उत्तर प्रदेश पुलिस चलती है तो गुंडे और माफिया थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि हाँ, पुलिसिंग कैसे होनी चाहिए। आज माहौल उन लोगों के सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां पे थी? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर देश के अंदर था, यानी छोटे छोटे राज्य यूपी से आगे थे, महाराष्ट्र आगे था, तमिलनाडु आगे था, कर्नाटक आगे था, गुजरात आगे था, बंगाल आगे था, और भी अन्य राज्य यूपी से आगे चल रहे थे। और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है, और नंबर 1 की लड़ाई को लेकर के तेजी के साथ देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था यूपी की है।
यमुना में जो प्रदूषण का स्तर बीते दिनों से दिख रहा था, झाग दिख रहे थे, आप यहाँ पे वजीराबाद विजिट करने गए, क्या यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चाहे यमुना में प्रदूषण का स्तर हो, चाहे दिल्ली में हवा में पोल्यूशन का स्तर हो, AQI बढ़ना हो, ये सब दिल्ली वाले देख रहे हैं। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। उसका एक और उदाहरण हम कल से भी देख रहे हैं कि वजीराबाद बैराज पे जो यमुना का पानी भेजा जा रहा है उसमें अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ गया। कल शाम तक 3 ppm पर अमोनिया का लेवल पहुंच गया, एक ऐसा लेवल जिस पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ट्रीट ही नहीं हो सकता। और उसके कारण आज जहां पर हम हैं, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब में गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी हरियाणा द्वारा DD2 और DD8 ड्रेन्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना प्रदूषित हुई और दिल्ली के लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। हम बिल्कुल यही कहानी हवा के प्रदूषण में भी देख सकते हैं। एक तरफ पंजाब है जिसने 2021 से 2023 में अपनी स्टबल बर्निंग आधी कर दी और 2023 से 2024 में 25% और कम कर दी, और दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश है जहां पे लगातार स्टबल बर्निंग, पराली जलाने के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 23% से बढ़ गए, उत्तर प्रदेश में 70% से बढ़ गए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से इतनी नफरत करती है कि वो हरियाणा को और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों को दिल्ली वालों के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हो, दिल्ली के लोगों से नफरत क्यों कर रहे हो? दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी, जहरीली हवा क्यों दे रहे हो? और मैं दिल्ली के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि चाहे कितनी भी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करे, आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में इनकी गंदी राजनीति, इनके द्वारा बनाई गई समस्याओं का समाधान निकालेगी। कालिंदी कुंज पर भी ये लोग जहरीला पानी भेज रहे हैं, हम वो जहरीला पानी साफ कर रहे हैं। ये हरियाणा में पराली जला रहे हैं, हम दिल्ली में हर संभव कदम उठा के, चाहे वो वाटर स्प्रे हो, चाहे स्मोक गन्स हो, हर संभव कदम उठा के हम दिल्ली का प्रदूषण कम कर रहे हैं। और सबको पता है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बता दूं कि आप दिल्ली वालों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों को बचाने की कोशिश। आपने WTP बंद होने की बात कही, प्रोडक्शन में कितना उससे फर्क पड़ा है, कहाँ सप्लाई बाधित हुई है? देखिए, 3 प्लांट्स में प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा है। एक वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और एक भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो कल का अगर हम 24 घंटों का आंकड़ा देखें तो 40% के करीब हम माने कि इन तीनों प्लांट्स में प्रोडक्शन कम हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज हो आने वाले 24 घंटे में और हम कोई ना कोई समाधान दिल्ली वालों की समस्या का जरूर। मैम, बात हुई आपकी क्या हरियाणा सरकार से या यूपी सरकार से इस बात में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सोनिया विहार प्लांट भी जो है उसमें भी अमोनिया बढ़ गया है? देखिए, सोनिया विहार प्लांट में अमोनिया इसलिए बढ़ा है क्योंकि अक्टूबर के महीने में 3 हफ्ते के लिए अपर गंगा कनाल बंद किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। उस दौरान सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यमुना का ही पानी उठाते हैं
तो क्या उन्हें पता नहीं था कि अगर यमुना में अब प्रदूषण आएगा तो ये 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अफेक्ट होंगे? उन्हें सब पता। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, दिल्ली वालों को परेशान करने की साजिश है और हरियाणा और यूपी को हथियार बनाने की साजिश है। मैम, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्कूल्स के लिए कुछ स्पेशल डायरेक्शंस, कुछ निर्देश देने की बात भी की जा रही है। जरूर।